फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू शिक्षालय। आज हम लोग 66 बीपीएससी का जो थर्ड पार्ट है और इसमें 50 के बाद 51 से टोटल हम लोग जो 100 प्रश्न हैं आज उसको सॉल्व करेंगे। ये आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। और अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से ज़रूर लगा कर जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ का गठन 1950 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है जो है, तो कितना क्रम है भारत का? 73 से 63 हो गया है। इसका सही उत्तर होगा ए। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या खास लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है 53 सी 15 लाख करोड़। ये सारे प्रश्न जो है करंट के क्वेश्चन हैं। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सोलर ऊर्जा से जोड़ना। कुसुम योजना है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो कौन सा व्यापारिक बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। भारत सरकार ने 2020-2021 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगी? तो सही उत्तर हो जाएगा निर्यात क्षेत्र। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली क्या है? ऑप्शन हो जाएगा राज्य में सतत वित्तीय कार्यपालों को ऑनलाइन तथा कागजरहित बनाएगी। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा सी अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिस्थितियों प्रदान करना। आप लोग योजना इंडिया का और योजना बिहार का जरूर से जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि योजना से आप देख रहे हैं काफ़ी क्वेश्चंस आ रहा है। योजना, बजट, जनगणना और कुछ जो इम्पोर्टेंट सर्वे है वो रिपोर्ट आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाल कल्याण। ये इकोनॉमिक सर्वे का प्रश्न है और इस बार भी इकोनॉमिक सर्वे में इससे रिलेटेड कुछ चेंज हुआ है, वो आप लोग जरूर से जरूर देख के जाएं, या नहीं तो मैं इसका सेपरेटेड वीडियो एक जरूर डाल दूंगा। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन स्थिति कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था
कितना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय औसत का 33%। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो हो जाएगा खाद्यान्नों का निर्यात। ऑप्शन नंबर डी। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि क्या है? राजस्व घाटे से तात्पर्य भारत सरकार को अपने उन व्ययों के विपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2019-2020 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचनेता कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम यहाँ नहीं है। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा सी, स्वदेशी आंदोलन। इसमें से 1945 और 46 में दिल्ली में हुई INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुआ वकील थे, कौन थे? भूलाभाई देसाई, दिल्ली दरबार। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो झंडे के फहराया था उन्होंने स्टुगार्ड में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CR दास देशबंधु। जितेंद्र दास को देशबंधु बोला जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1930। बिहार की स्थापना कब की गई? बिहार की जो स्थापना है 1912 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 73। बिहार में 3 कटिया पद्धति में निम्नलिखित में से खेतों के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो इसका क्या हो जाएगा? 3/20। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो प्रथम अधिवेशन बिहार में कहाँ रखा गया था? पटना में। ऑप्शन नंबर ए। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोक नायक की उपाधि उन्हें दी गई थी। निम्न में से किस कॉलेज से गांधी जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी? तो सामलदास कॉलेज भावनगर से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इसमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? तो ऑप्शन ई, नाना साहेब लिए थे कानपुर से, बेगम हजरत महल भी लिए थे, मौलवी अहमद फिरोजाबाद से, बेगम शाह दिल्ली से, बिहार से कुंवर सिंह, सारे लोग भाग लिए थे। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? ये 1935 अधिनियम को उन्होंने ये कहा था। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी?
तो दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी। ये मैथ्स के क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व कर लें, या फिर मैथ्स का मैं सोच रहा हूँ कि एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैथ्स से रिलेटेड जो भी आ रहे हैं उसको मैं उस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा एक ही वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, मैथ का मैं एक साथ सारे प्रश्न को सॉल्व कर दूंगा। मैथ और रीजनिंग जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे 10 मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग साइंस का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 91, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का क्या होता है? फिल्टर पेपर पर क्या होता है? जो पेपर होता है उस पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमिक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल से किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? जाइमेज। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? CO2। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है तो pH आयन का सांद्रता क्या होगा? तो 1000 गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो ये कैसे पृथक किया जाता है? उत्पादन के द्वारा पृथक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? बंधन की संख्या कितनी है बेंजीन में? तो 12 और 3। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है COS2O CO। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक है? तो ऑप्शन नंबर सी, पारा सबसे ज्यादा ऊष्मा का सुचालक है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, कौन सा विटामिन है? विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी। महिला सेक्स हार्मोन है, तो क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। ये महिला सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो किन्हें दिया गया? कॉल्सन को, एडविड कॉल्सन को। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो थायराइड ग्रंथि किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, पीछे का भाग। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से सबसे मीठा चीनी है? फ्रुक्टोज जो है वो सबसे मीठा है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ट्रू फ्रूट कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेब। एप्पल जो है ट्रू फ्रूट नहीं है। फलियां अत्यधिक पोषित होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होती या होता है, क्या होता है? प्रोटीन होता है इसमें।
लौंग एक मसाला पौधे के लिए किस भाग का प्रयोग होता है? किस भाग का प्रयोग होता है लौंग में? तो ये फूल की कली, ये कली होता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकि विकिरण है तो इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर ए। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? एक चालक का जो प्रतिरोध है गर्म करने पर वो घट जाता है। फैराडे स्थिरांक क्या है? सार्वभौमिक स्थिरांक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी सा नहीं बदलती या बदलता है? क्या नहीं बदलता है वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है? तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था उनका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्लूटोनिक न्यूक्लियोराइड Pu-242-94 ने नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या होगी तो कितना होगी इसमें? ये हो जाएगा 148। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है तो सबसे ज़्यादा स्याही की श्यानता होती है। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में किसने भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए अनुशंसित किया गया है? तो कितने तटों को किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ किया था। भारत ने निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो प्रेस नोट जारी कब किया गया था? 25 दिसंबर 2020 को। 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ किया गया? तो बिहार में। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक औपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन, ये इसका सदस्य नहीं है। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? किसने किया? प्रहलाद सिंह पटेल ने, ऑप्शन नंबर ए। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया था? तो वियतनाम में किया गया था ये। निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पे रहा? तो सिंगापुर सबसे आगे रहा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में
ऑपरेशन MAGA गामा संबंधित है? तो ये किससे? डोलामाइट ट्रम्प्स के पूर्व निर्वाचन अभियान से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस अरब देश ने पहला नाभिक ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो किसने? संयुक्त राष्ट्र अमीरात। ऑप्शन नंबर सी। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन है? तो पहला अरब देश है मिस्र। ऑप्शन नंबर ए। अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया? ऑप्शन नंबर डी, भारत को। सॉरी। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी। फिट इंडिया अभियान के पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो किनके द्वारा दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। राजमाता विजयराजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया, तो क्या जारी किया था? 100 रुपए का सिक्का। किस राज्य की लघु वित्त चित्र ची लुपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो किसने जीता है? ये अरुणाचल प्रदेश ने। किस निजी क्षेत्र के बैंकों ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? तो HDFC बैंक ने ये चालू किया है। भारत के किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की शुरुआत प्रारंभ की गई? तो दिल्ली। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो अंबाला। ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो रुद्रम। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्वभारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नीतू डेविड। ऑप्शन नंबर बी। महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो नाओमी ओसाका ने जीता। ऑप्शन नंबर ए। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट कौन है? तो सूरा किटाटा। 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये आप लोग को पता ही होगा, सुरेश रैना ने लिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है परवेश रावल को। पहले अनुपम खेर थे, परवेश रावल हो गए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? इसके जो प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी। DRDO का पूछा जा रहा है, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? भटनागर पुरस्कार किससे चुना गया है? चिकित्सा विज्ञान। किसमें चुना जाता है? किसके? चिकित्सा विज्ञान में ये चुना जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है?
शांति के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े रहने के लिए। और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं 65, 64 इस तरह से 10 वर्षों का जितना होगा वो पार्ट वाइज में इसमें सीरीज डालता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अब एक वीडियो में एक सेट हो। ठीक, आप लोग बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।